देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना नहीं रहा हूं कि आपको बी वॉस में एडमिशन कराना है। मैं इसलिए बना रहा हूं कि अधिकतम बच्चे क्या कर रहे हैं, एडमिशन कहीं भी करवा ले रहे हैं। मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, आप समझना। सबसे पहला मेरा चैनल चेक करिए। हम केकेजी क्लासेस से कुंदन सर हैं। हम 2018 से हर साल बिहार बोर्ड और बी वॉस को पढ़ाते हैं और लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो एक चीज आप ध्यान देखना, कुछ बातें बता रहा हूं। आप ये सोचो, मैं आपके सामने लाइव आकर, मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल करके सामने एकदम, जहां पे 2 लाख प्लस स्टूडेंट है, क्या मैं गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं? जो मेरे चैनल पर बिहार बोर्ड के लाखों स्टूडेंट है, क्या मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? बताओ हाँ या ना। नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अधिकतम देख रहे हैं कि भाई बहुत बच्चे के पास जानकारियां अधूरी है और वो कहीं भी एडमिशन करा देते हैं। और एडमिशन कराने के बाद दिक्कत क्या होता है कि एडमिशन कराए हैं, आज तक एग्जाम नहीं हुआ उन लोग का, रिजल्ट पेंडिंग पड़ गया, रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं। भाई प्रोसेस समझना। बी बॉस के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त करना है तो मेरे चैनल पे बी बॉस के बारे में पूरे डिटेल केकेजी क्लासेस की आज से 3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। मैं कुछ बात बताने वाला हूं। अगर बी बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ बातें जान जरूर लीजिए। पहला बात, बी बोर्ड बिल्कुल जेन्युइन बोर्ड है। आप इससे बिल्कुल आप 10th और 12th का एग्जाम देकर पास कर सकते हैं और इसकी मार्कशीट का 100% वैल्यू होता है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। कुछ सवाल और है जो मैं आपको देने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ क्या मैं कम कराकर एडमिशन ले सकता हूं? क्या आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अलग है तो मैं क्या एडमिशन ले सकता हूं इसमें? अपना से सुधार करके, मतलब डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ और है और डेट ऑफ बर्थ इसमें कुछ और डालकर ले सकते हैं। क्या भाई कितना पैसा लगता है एडमिशन कराने में? कहाँ एडमिशन कराने सही रहेगा? देखो सबसे पहली बात, अभी जो एडमिशन चल रहा है बी वॉस, जिसको हम कहते हैं बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि ये भी बिहार बोर्ड के तर पे ही काम करता है। जिस तरह से एनआईओएस होता है, एनआईओएस का जितना वैल्यू है जितना बी वॉस का भी वैल्यू है। बी वॉस का फुल फॉर्म है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन। ठीक है। अब बात आती है कि नामांकन शुरू कब हुआ है, यानी कि नामांकन मतलब एडमिशन। भाई एडमिशन शुरू हो चुका है बहुत पहले ही। पहले मतलब साल में इसके 2 बार एग्जाम होती है। मैंने जो फुल डिटेल वीडियो बनाया है उसमें जरूर बताया है। अगर वो वीडियो नहीं है तो मेरे एक ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप का लिंक जाइए ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें केवल बी बॉस के बारे में बताई जाती है, उसमें भी लिंक मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, यह जो अभी जो एडमिशन चल रहा है जून 2026 का एडमिशन चल रहा है, यानी कि जो बच्चा अभी एडमिशन करवाएंगे उनका जून 2026 में एग्जाम होगा। एडमिशन कब तक हो सकता है भाई? तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन का 20 फरवरी है। अगर 20 फरवरी से पहले अगर कंप्लीट करते हैं तो एडमिशन हो जाए। अब कुछ बातें आता है कि एडमिशन में क्या क्या लगेंगे, बात समझना। भाई देखो एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन में सबसे पहला लगेगा आधार कार्ड, जो 100% कंपल्सरी है। अब यहीं पर बात आता है, एक चीज ध्यान रखना, आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ वैलिड होगा। ना हम अपना से कम कर सकते हैं ना बेस कर सकते हैं। सिंपल समझ लीजिए भाई। ये 10th के बच्चे के लिए है, क्योंकि 10th में ज्यादातर ये बच्चे करते हैं कि भाई आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहां बी बॉस के एडमिशन में डलाएगा। अगर हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का प्रयास करते हैं तो वह रिजेक्ट कर दी जाएगी। दूसरा का सवाल, 12th के बच्चे के लिए आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और 10th के मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ सेम होने चाहिए। ठीक है। आधार कार्ड कंपलसरी हर बच्चे के लिए। दूसरा का आता है जाति प्रमाण पत्र। यह जाति प्रमाण पत्र जनरल स्टूडेंट को छोड़कर हर एक स्टूडेंट को, हर जाति वाले स्टूडेंटों को देना अनिवार्य है, अन्यथा आपको 700 से 800 रुपए ज्यादा लग सकता है। समझ पा रहे हैं? एक जनरल स्टूडेंट होते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगते हैं, लेकिन दिक्कत इनको 700 से 800 रुपए ज्यादा लगता है। ठीक है। चल, उसके बाद फोटो हर बच्चा को देना है, सिग्नेचर मतलब आप जानते हैं सिग्नेचर, हस्ताक्षर। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 100% लगेंगे। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माँ का नाम। उसके बाद एड्रेस 100% लगेंगे।
यह 10th वाले स्टूडेंटों को इतना चीज लगेगा। 12th वाले, अगर 12th में एडमिशन लेना है किसी बच्चे को, तो 12th में इतना चीज के अलावा आपको लगेगा 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं मूल प्रमाण पत्र। इतना चीज अगर है तो आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं। अगर यह नहीं है तो आप 11th में एडमिशन, पहले क्या बोलते हैं, 10th में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है एडमिशन कहाँ से कराएं। देखो भाव, एडमिशन आप कहीं से करा सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज, मैं यही बात बताने आया हूं कि बात ध्यान रखना कि भाई देखो, एडमिशन दो पैटर्न पे, दो तरह पे की जाती है। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एडमिशन होता है। रजिस्ट्रेशन एडमिशन में टोटल खर्च होते हैं 3500 रुपए करीब, ठीक है ना, 3500 रुपए। और जब ये रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो जाने के बाद आपका जो पैसा लगता है बाद में, वो 2500। वो 2500 किस लिए लगता है मैं बताता हूं। यानी कि टोटल जो लगता है 6000 रुपए लगता है। टोटल आपका 6000 रुपए खर्च होता है। यानी कि 3500 रुपए रजिस्ट्रेशन एडमिशन में, 2500 रुपए आपका एग्जाम फॉर्म भरने में, यानी कि अप्रोक्स 6000 रुपए लगता है। ठीक है। इसमें भाई ऐसा नहीं कि इसमें मेरा फी इंक्लूड नहीं है, यह कहीं से एडमिशन कराएंगे तो इससे कम फी नहीं लेते हैं। ठीक है। यह फी आपको लगेंगे, जिसमें अभी अभी जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन अगर आप कराएंगे उस समय आपको जो लगेगा ये 3500 ही लगेगा। अभी की बात कर रहा हूं, 20 फरवरी से पहले जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन होगा वो 3500 लगेगा। और जब एग्जाम फॉर्म भराएगा अप्रैल एंड मई में, जब डेट आएंगे तो उस समय 2500 लगेगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये दो पैटर्न है। तो पहले 3500, बाद में 2500। अब बात आती है कि सर एडमिशन कराए क्या। तो मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि भाई एडमिशन के बारे में जानकारी कहां मिल रही है, केकेटी क्लासेस। अगर आपको सर्च करना है बी बॉस के बारे में सबसे अधिक जानकारी, और बी बॉस के बारे में जानकारी देने वाला सबसे बड़ा चैनल बिहार का केकेजी क्लासेस है, जहां आप चेक कर सकते हैं। तो भाई आप बताइए, एडमिशन आप कहां करवाएंगे? कहीं अगल बगल में करवाएंगे? कहीं स्कूल कॉलेज तो करता नहीं है, क्योंकि ओपन स्कूलिंग का मतलब है मुक्त विद्यालय। मतलब विद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। अब विद्यालय ऑफलाइन एडमिशन नहीं होता है भाई, ऑनलाइन ही होता है एडमिशन ही। तो आप जहां एडमिशन कराएंगे तो क्या आपको यूजर आईडी देंगे क्या? वो पासपोर्ट आपको देंगे क्या? क्या आपको रिसीविंग देंगे क्या? नहीं देते हैं। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा क्या? नहीं आते हैं। एप्लीकेशन आईडी पता है क्या? नहीं पता होता है, क्योंकि वो देते ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं ये चीज, चलो बाइंड देखिए, आप कहीं एडमिशन करा भी लेते हैं, चलो बताता हूं, करा लेते हैं, तो क्या एडमिशन कराने के बाद एग्जाम कब होगा बताएंगे क्या? एग्जाम का डेट कब आ रहा है बताएंगे क्या? वो आप समझना, सिलेबस क्या है आपको बताएंगे क्या? पढ़ना क्या है बताएंगे क्या? एडमिशन, आप एग्जाम कब होने वाला है बताएंगे क्या? वो एडमिट कार्ड कब आ रहा है वो बताएंगे? एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है क्या वो बताएंगे? एडमिट कार्ड में डमिट एडमिट कार्ड डाउनलोड करना कैसे करना है बताएंगे क्या? वो सेंटर कहां दे रहा है बताएंगे क्या? वो बताओ। सेंटर आपको कहां पड़ रहा है वो तो नहीं बताएंगे। एग्जाम कब होने वाला है तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ बस एडमिशन करके 500 1000 रुपए इसमें बचेगा, कमा लेना है। लेकिन आगे का इंफॉर्मेशन क्या, कौन देगा भाई आगे का इंफॉर्मेशन? भाई आप ही सोचो, जब यह सब इंफॉर्मेशन हमारे केकेजी क्लासेस पर मिल रहा है, इसका क्लास, इसका सिलेबस पूरे केकेजी क्लासेस पर मिल रहा है, तो एडमिशन आप कहीं दूसरे जगह क्यों करवा रहे हो? क्यों हम हमारे यहाँ नहीं करवा सकते हो? भाई सेम पैसा ले रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें से पैसा कम कर दे रहा है, सेम पैसा ले रहा है, सब कोई सेम पैसा ले रहा है। जब उतने पैसा में मेरे यहाँ भी एडमिशन हो जाएगा तो क्यों दूसरे जगह करवा रहे हो आप, जो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा है। रिजल्ट आने पर रिजल्ट बच्चा चेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है। हमारे पास कॉल आता है 2024 का कि सर रिजल्ट कब आया था। अरे भाई रिजल्ट कब आया था, क्योंकि मेरा वीडियो बना रखा है। तुम देखिए, जब फ्री में सब प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप सोचो जब हम मेरे यहाँ से एडमिशन करवाएंगे तो हर एक अपडेट प्रोवाइड करेंगे ना आपको, कब डाउनलोड करना है, कब एडमिशन हो रहा है, कब उसका डेट आ रहा है, कब फॉर्म भराना है, कब प्रैक्टिकल देना है, प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे पास होना है, ये आपको एग्जाम में कैसे पास करना है। एग्जाम में अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं लिख पा रहे, वो हेल्प करेंगे हमको यहाँ से। तो अब बात आता है कि सर आप तो कहाँ है, कहाँ से नहीं, तो हम बिहार मुजफ्फरपुर से हैं भाई, कुंदन सर बिहार मुजफ्फरपुर।
आप बिहार के कोई कोना में होइए, हम कोना में ही एडमिशन करेंगे। ऐसा नहीं कि बिहार मुजफ्फरपुर में एडमिशन कर देंगे आपका, नहीं जी। आप जो जिला से हैं उसी जिला में एडमिशन करेंगे आपका। चाहे बिहार के बाहर भी होंगे, उनका भी एडमिशन बिहार में होगा। जो जिला में कहेंगे उसी जिला में एडमिशन करेंगे, जो ब्लॉक में कहेंगे उसी ब्लॉक में एडमिशन होगा आपका। ऐसा नहीं है कि हम अपने जिला में कर रहे हैं। और एक और चीज, अब कहोगे सर आपको हम पैसा दे देंगे 3500 लेके भाग गए, तो आप बताओ, हम इतने बड़े चैनल पे आकर यहाँ पे 2 लाख प्लस स्टूडेंटों को रख के पढ़ाते हैं हर साल, तो क्या हम फ्रॉडिंग करने के लिए हैं? आप सोचो, आपने साइबर क्राइम का नाम सुना है क्या? बोलो, सुना है क्या? सुने होंगे। तो क्या अगर हम यहाँ पर फ्रॉडिंग करने की बात करेंगे, अगर आप लोग सोच सकते हो, मतलब सर आपको एडमिशन कराएंगे, पैसा वा देंगे, लेके भाग गए, तो अरे भाग के जाएंगे कहाँ भाई? चैनल छोड़ देंगे? आप अगर चैनल के बारे में जानते हो, यूट्यूब के बारे में, ये करोड़ों की संपत्तियां है मेरी, करोड़ों की संपत्ति जो मेरा यूट्यूब है, जहां पे एजुकेशन चैनल खास करके बता रहा हूं। मेरा खुद का ऐप है जहां कोर्स मिल रहे हैं, मेरा खुद का वेबसाइट है, मेरा खुद का स्टूडियो सेटअप है। तो मैं फ्रॉडिंग करने के लिए बैठा हूं क्या? नहीं ना। अगर जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं सर जी एडमिशन करेंगे, सर जी जगह से एडमिशन करवाएंगे, कहीं पैसा वाले के भाग गए, भाई भाग के जाएंगे कहाँ? ये वीडियोवा रहेगा ना भाई, वीडियोवा कहाँ चला जाए? मेरा यूट्यूब कहाँ चला जाएगा से बताओ? क्योंकि यूट्यूब पर एक वीडियो नहीं है, हजारों वीडियो पड़े हैं। हर साल बिहार बोर्ड को बीवॉस के पढ़ा रहे हैं। आप सोचो एक बार, तो आप यह वीडियो कहाँ जाएगा? साइबर क्राइम छोड़ेगा हमको? आपके सामने लाइव आकर, आपके वीडियो में आकर हम फ्रॉडिंग करने का बात करेंगे? इतने बड़े हमारा भारत में, बिहार में, आजाद बिहार में, क्या हम फ्रॉडिंग करने की बात करेंगे आपसे? बोलो नहीं ना। तो आप क्यों भटक रहे हो इधर उधर एडमिशन के चक्कर में? आप ये नहीं बोल रहे कि मेरे यहां से करवाओ, लेकिन बहुत बच्चे को प्रॉब्लम हो रहे हैं। प्रॉब्लम होने का रीजन, एडमिशन करवा ले तो उसके यूजर आईडी पासपोर्ट नहीं है, ना उसके पता रिसीविंग है, उसको पता भी नहीं है कि एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। उन लोग तो कहते था कि भाई एडमिशन आपका लेट हो गया, आपका एग्जाम नहीं हुआ। बहुत बच्चा कहते हैं कि भाई जनवरी में एडमिशन दिया, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। उन लोग का एग्जाम कब का खत्म हो चुका है, उनको पता नहीं कि एग्जाम कब हुआ। बस लोग कह देते हैं कि भाई आपका एग्जाम हो गया है। अरे डेली मेरे पास 10 कॉल आते हैं, 5 कॉल आते हैं कि सर मेरा एग्जाम कब होगा? तो एडमिशन कहाँ से लिए? यहाँ से। कब लिए? तो यहाँ से लिए। तो यूजर आईडी है तो नहीं है, पासवर्ड है तो नहीं है, रिसीविंग है तो नहीं है। अरे भाई तो एडमिशन हुआ कैसे आपका? भाई ऐसे नहीं है, इसलिए सही जगह से कराइए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मैं परेशान हो चुका हूं भाई कॉल से। भाई परेशान हो चुका हूं, सच बता रहे। परेशान क्या, एडमिशन कोई नहीं ले रहे। एडमिशन ले रहे हैं बच्चे लोग, हमसे बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन अधिकतम कॉल आ रहा है सिर्फ यह चीज के लिए कि मैंने एडमिशन कराया था, मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है। बताओ क्या करें हम? हम बताओ नहीं, तुम्हें बताओ नहीं क्या करें हम? देखो यह मत सोचिए, अगर आप मिलना है हमसे तो आइए बिहार मुजफ्फरपुर, मिलकर एडमिशन कराइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इतना चिल्ला चिल्ला कर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप भाई 3500 रुपया लेकर हम चले जाएंगे। पहले आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, 2 घंटा लाइन पर रह के एडमिशन करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके सामने एडमिशन होगा, 2 घंटा लाइन पर रह के एडमिशन करेंगे, हर एक अपडेट दिखाएंगे आपको, हर एक चीज पूछेंगे, 2-2 ओटीपी जाएगा आपके फोन नंबर पे। ऐसे एडमिशन नहीं होगा, समझ रहे हो? खैर आप समझे होंगे तो ठीक है। और जो बच्चा इसको समझ लिया, उनके लिए अगर कोर्स लेना है हमारे यहाँ से, बी बॉस का कोर्स भी चलता है, तो बी बॉस का केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे बी बॉस का कोर्स मिल जाएगा, जहां पे 10th 12th साइंस 12th आर्ट्स सभी का कोर्स अवेलेबल है। तो वो कोर्स आप जरूर लीजिएगा, जो कि पूरे बी बॉस के बारे में, यानी कि ओपन बोर्ड, ठीक है बुआ, बी बॉस के सिलेबस के अनुसार बी बॉस के सिलेबस पढ़ाए जाएंगे उसमें, और साथ में नोट्स दी जाएगी। सिलेबस और नोट्स दोनों मिलेंगे, ठीक है? सिलेबस और नोट्स यानी कि क्लास और नोट्स दोनों लेंगे। 499 का है कि वो नोट्स लेंगे तो 299 का। जरूर आप लेने का प्रयास करेंगे, बी बॉस का सिलेबस है। और एक चीज, एडमिशन करा लीजिएगा, वहीं से कराओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं। बस आप लोग को हम बचा रहे थे, आगाह कर रहे थे, ऐसा नहीं, बस सिर्फ आगाह करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं कॉलिंग से, ठीक है? आप कॉल कीजिए दिए गए नंबर पर 91 17 82 30 62 पे, और आप लोग ये प्रयास कीजिए कि इस जगह एडमिट कराएं, हर एक अपडेट प्राप्त हो, इन्फॉर्मेशन प्राप्त। ठीक है भाई, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।